स्टूडेंट, तो लास्ट स्लाइड में हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ डिजीजेस को। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डिजीजेस में अक्यूट डिजीजेस का एक एग्जांपल, यानी कि अक्यूट डिजीजेस हम किसे कहेंगे? डिजीजेस विच लास्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ। तो उन्हें हम, यानी कि जो बहुत छोटे समय के लिए किसी को प्रभावित करती हैं और उनका शरीर पर कोई बहुत ज़्यादा समय तक प्रभाव नहीं होता, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाती हैं, उन्हें हम अक्यूट डिजीजेस कहते हैं। और इसमें आपके आती है कफ एंड कोल्ड या कॉमन कोल्ड, इसका एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आप देखेंगे कॉमन कोल्ड का एक्चुअली कोई क्योर नहीं है, इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, कोई दवा भी नहीं लेते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाता है। नॉर्मली इसमें सिम्टम्स आते हैं, फीवर रहने लगता है, कभी कभी खुजली हो जाती है, ठंड लगती है और थकान रहती है। ठीक है, तो ये जो एक डिज़ीज़ है आपने देखा, ये डिज़ीज़ जो है अक्यूट डिज़ीज़ का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जो टाइफाइड है, टाइफाइड भी एक अक्यूट डिज़ीज़ है, शॉर्ट टर्म डिज़ीज़ है, हमेशा के लिए किसी की बॉडी में इसका बैक्टीरिया नहीं रहता है। ये देखिए सैल्मोनेला टाइफी बना हुआ है ये बैक्टीरिया, बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक्टीरिया का नाम भी लिखा हुआ है, बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। ये जो बैक्टीरिया है ये गंदे पानी के माध्यम से या गंदे खाने के माध्यम से किसी व्यक्ति के शरीर में आ सकता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स रहने लगते हैं, उसको डायरिया होता है, नौसिया होता है, वॉमिटिंग रहती है, यानी अच्छा महसूस नहीं होता है, खाने पीने का मन नहीं करता है और फीवर भी रहने लगता है। तो ये एक बीमारी जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया, यानी टाइफाइड, ये कैसे फैलती है? ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है। ये फूड और वाटर में जब सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो किसी पर्सन की जो इंटेस्टाइन है उसके ऊपर असर पड़ता है, यानी कि उसका जो नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अफेक्टेड होता है, उसे फीवर रहने लगता है और जो एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का बॉडी में नॉर्मली नहीं हो पाता है और बार बार लूज मोशंस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइफाइड एक एग्जाम्पल है क्रॉनिक, एक अक्यूट डिजीज़ का एग्जाम्पल है, शॉर्ट टर्म डिजीज़ का एग्जाम्पल है जो कि एंटीबायोटिक लेने पर ठीक हो जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्रॉनिक डिजीज़ेस को। अगर हम बात करते हैं क्रॉनिक डिजीज़ेस की, तो जो क्रॉनिक डिजीज़ेस होती हैं वो डिजीज़ेस होती हैं जो लंबे समय के लिए किसी व्यक्ति के शरीर को प्रभावित करती हैं। इस डायग्राम में देखिए, आप देख रहे हैं कि एलिफेंटिएसिस है, यानी पाँव जो हैं हाथी जैसे फूल गए हैं और उसके बाद घाव भी हो गए हैं। डिजीजेस विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैज़ लॉन्ग टर्म ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन हेल्थ नोन एज क्रॉनिक डिजीजेस। ऐसी बीमारियां जो बहुत लंबे समय के लिए रहती हैं, किसी व्यक्ति के शरीर को बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं, उन्हें क्रॉनिक डिजीजेस कहा गया है। एलिफेंटिएसिस एक क्रॉनिक डिजीज़ का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से ट्यूबरकुलोसिस, किसी को टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग, तो वो भी एक क्रॉनिक डिजीज़ में है, लेकिन एक लंबे समय तक प्रभावित करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ट्यूबरकुलोसिस कभी ठीक नहीं हो सके, और उस कभी कभी ही, जनरली तो ये एक अक्यूट डिजीज़ है, लेकिन कभी कभी क्रॉनिक भी केस इसका हो सकता है, तो उस पर्सन को हमेशा दवा लेनी पड़ती है अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है और सही समय पर पता नहीं चल पाया है। ठीक है, इसी तरह से क्रॉनिक डिजीजेस में जैसे स्किन कैंसर देख रहे हैं आप, रैशेस हो गए हैं, एलर्जिक कंडीशंस दिखाई दे रही है, तो ये एक क्रॉनिक डिजीज़ स्किन कैंसर का एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने देखा अक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस, इसका डिस्कशन किया।